हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी ने वापस से बेरिश क्लोज दिया है। 23,500 का जो की इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक किया। तो जो कल मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने आज सुबह बताया भी कि 23,500 जो इंपॉर्टेंट लेवल उसको हमने देखना है। अगर वहां से ब्रेक डाउन आता है तो मार्केट्स में यहाँ पे वापस से बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। तो ये डेली चार्ट है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वनडे का चार्ट है निफ्टी का। तो जैसे आप देखेंगे कल तो बेरिश क्लोज हुई थी बिकॉज एमएससी की रीबैलेंसिंग हुई थी, तो एक बड़ा कैंडल देखने को मिला था। बट आज उसने वो बेरिशनेस कंटिन्यू रखी। अपना जो की मूविंग एवरेजेस थे 23,700 के अराउंड, वहां से रेजिस्टेंस लिया और वापस से 23,380 पे क्लोजिंग दिया है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे क्लोज दिया है मार्केट ने डे से। तो कहीं ना कहीं ये बेरिश ही है और वापस से इस रेंज में आ गई है। एंड आई एक्सपेक्टिंग कि जो लोअर हमारा बाउंड्री है जो कि ये गैप फिल भी करता है 2300 का, मार्केट यहाँ पे जल्दी हमें देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिशनेस ही रहेगी अनटिल अनलेस यहाँ पे हमें वॉर के एंड पे एक अच्छी न्यूज नहीं आ जाती। अब ये क्रूड वापस से आज 3 से 4% बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बैड न्यूज है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ छोटी मोटी गुड न्यूज आने लगती है वहीं पे वापस से ये वॉर की वजह से वापस से हमें एक बैड न्यूज देखने को मिली। मार्केट ने अच्छा उछाल दिया था, मार्केट वेंट टिल 24,000, बट वापस से अभी 500-600 पॉइंट नीचे आ गई है। एंड दिस टाइम मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 23,000 का वो लेवल टच करके आएगी। तो आई एम बेरिश फॉर दिस वीक। तो अगर मैं और इंडेक्सेस की बात करूं, सबने आज एक बेरिश मूवी दिया है, ऑलमोस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट वन, दैट इज आईटी इंडेक्स। तो बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी आज एक बेरिश कैंडल बनाई है और एक 53-54 हजार का जो आंकड़ा था उसको ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी बेरिश है फॉर अ लेवल ऑफ अराउंड 52,500। और अगर मैं और सीएनएक्स 500 की बात करूँ, निफ्टी 500 ने भी आज एक अच्छा गिरावट दी। तो यहाँ पे भी एक अच्छी बेरिश कैंडल मिली है, ऑलमोस्ट 1% डाउन है। ऑटो इज डाउन बाय 1.7%, एनर्जी इज डाउन बाय 1.5%। सो ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स आर डाउन एक्सेप्ट वन आईटी। आईटी में आज हमें बाइंग देखने को मिली, ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है आईटी। तो आईटी में आज कहीं ना कहीं बाइंग आई है। मे बी इट इज द रीजन ड्यू टू द वीकनिंग रूपी, बिकॉज रूपी की वजह से भी इन सेक्टर्स को बेनिफिट होता है। फार्मा एंड दिस, इसलिए फार्मा भी ऑलमोस्ट सिर्फ आधा ही टका डाउन है। दो बेरिश कैंडल है बट स्टिल फार्मा इज मेंटेनिंग अप टू इट्स लेवल। मैं जैसा कि मैंने ऑलमोस्ट 20-30 डेज पहले बताया था पोस्ट मार्केट में कि फार्मा कैन बी द लीडिंग सेक्टर, और कहीं ना कहीं फार्मा स्टॉक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो स्टिल फार्मा इज वन ऑफ द गुड सेक्टर्स फॉर मी इन दिस मार्केट। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि कैसे आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या रहा। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे निफ्टी आप देखेंगे अपने सीपीआर में खुली, आज वाइट सीपीआर है बिकॉज कल रेंज बड़ी थी तो सीपीआर आज वाइट बना है। तो ये सीपीआर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अपने मेंबर्स के लिए, तो प्लीज डू ज्वाइन। उसके अलावा हम लोगों ने एक ओआई पे वीडियो बनाई है। ओआई वाज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट टुडे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये जो लो था इसको पकड़ा 23,500 के लो को। अगर आप ओआई चेक करेंगे 23,500 का, तो 23,500 के पुट में ओआई कवर हो रहा था और 5 कॉल में राइटिंग अच्छी हो रही थी, एंड दैट कुड शो दैट देयर इज अ वीकनेस इन द मार्केट। तो वहीं पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है अपने मेंबर्स के लिए। तो आपने अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज डू ज्वाइन एसएप। और उसमें हम लोगों ने, मैंने ओआई के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कि गामा एक्सपोजर मूव क्यों आते हैं वो एक्सप्लेन किया है। इंस्टीट्यूशंस कैसे ओआई ट्रैक करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ओआई के थ्रू, आप कैसे ओआई को यूज करके प्राइस एक्शन के साथ कैसे एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू, स्पेशली ऑन एक्सपायरी एंड DTE1 के लिए। तो और नेक्स्ट वीडियो हम एक और लेके आने वाले हैं मैक्स पेन पे। मैक्स पेन और मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सपायरी ट्रेडिंग को, तो कैसे मैक्स पेन कैन बी वन ऑफ द गुड इंडिकेटर जिसके थ्रू आप एक डिसीजन पॉइंट्स बना सकते हैं और एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं। उस पर मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इट विल बी एक्सक्लूसिव फॉर मेंबर्स, तो प्लीज डू ज्वाइन। तो इसके अलावा वापस चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। तो ये निफ्टी का चार्ट है, तो कल की रेंज में ही खुला। और तो सुबह से मैं 23,500 का जो मेरा लेवल था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज ये टूटेगा, बट अराउंड 1 बजे के बाद मार्केट ने, यूरोपियन मार्केट्स में वीकनेस आई और ये टूटा। तो आई वाज वेटिंग फॉर द यूरोपियन मार्केट्स टू ओपन, और उसमें वीकनेस आएगी तो मुझे था कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। उसके पहले मैंने एक यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान की थी जिसने कि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट भी दिया। मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की, तो आप देखेंगे इस कैंडल में मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया था एंड थोड़े पुट्स भी सेल किए थे। आई गॉट अ गुड मूव, अराउंड 60-70 पॉइंट्स का मूव पे मिला। अराउंड दिस लेवल मैंने कुछ कवर कर लिया, हाफ कवर कर लिया, एंड हाफ आई सेट बिकॉज मेरा टारगेट वाज अराउंड सेंट्रल पिवट। आई एक्सपेक्टिंग 23,680-700 का टारगेट मुझे मिल सकता है, बट मार्केट लोअर बाउंड्री से ही पलट गई एंड हमें यहाँ पे नीचे का मूव देखने को मिला। और अगर मैं बात करूँ तो इट वाज एट दिस लेवल, जहाँ पे जैसे ये लेवल टूटा मैंने अपने जो पुट्स थे वो भी एग्जिट कर दिए ब्रेक इवन पे। तो आई बुक सम प्रॉफिट है, बाकी मैंने ब्रेक इवन पे काट दिया। उसके अलावा मेरा जो एल्गो ट्रेडिंग है उसमें हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाया हुआ था एंड इट वाज स्क्यूड डाउनवर्ड्स। तो हम लोगों ने उसको स्क्यूड, मतलब कॉल्स वर एक्सपेंसिव एंड पुट्स वर चीपर, एज वेल एज इट स्क्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एज वेल। तो कॉल्स ज्यादा बिके हुए थे एज कम्पेयर टू पुट्स। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यू बेरिश ही था एल्गो का भी। तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट 23,500 पे काफी साइडवेज रही। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे 23,500 से एक अच्छा सपोर्ट ले सकती है, शायद 23,500 को नहीं तोड़ेगी।
बट एट अराउंड जैसे यूरोपियन मार्केट्स में यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली, एट अराउंड 1 बजे यहाँ पे आपको एक कैंडल मिली जिसने कि 23,500 का लेवल तोड़ दिया। एंड यहाँ पे मैंने पुट बनने की बाय करने की बजाय मैंने सी सेल करना पसंद किया, बिकॉज कल DT1 है एंड पुट्स को बाय करने से अगर यहाँ पे हल्का सा भी मूव आ रहा था, पुट्स अच्छे टूट रहे थे, तो इसलिए आई प्रेफर्ड सेलिंग सी विद अ हेज, और जिसमें कि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ एंड आई कुड कैप्चर दिस मूव थ्रू अ सी सेल। तो दोस्तों यही है कि आपको भी समझ में होना चाहिए कि कौन सा ट्रेड हमें कब लेना है। तो अगर आपको पी ही बाय करना था, इट वुड हैव बीन बेटर टू बाय पी इन सेंसेक्स, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी अभी भी 3 दिन दूर है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। और ये जो जोन्स है ना, ऑलरेडी मार्केट बेरिश है, और ये जो जोन्स है आपको कहीं ना कहीं ध्यान से ही ट्रेड करना है, बिकॉज एक बड़ा कैंडल जैसे कि ये बड़ा कैंडल आया, यही अगर बड़ा कैंडल ऊपर में आ गया ड्यू टू एनी न्यूज, चाहे एक्सपायरी, चाहे वो वॉर को लेकर हो या एनी न्यूज, क्या एक्सपायरी को लेकर हो, एक्सपायरी की पोजिशनिंग को लेकर हो, तो यू वुड फेस गुड लॉसेस। तो आपको ऐसी ट्रेड लेनी है जिसमें कि आपके लॉसेस लिमिटेड हो एंड योर प्रॉफिट्स शुड बी लार्जर देन दैट। तो आज इसीलिए मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग बाइंग पुट्स हियर, आई प्रेफर्ड सेलिंग कॉल्स, बिकॉज कॉल्स में अच्छा यहाँ पे आपको प्रीमियम मिल रहा था एंड आई रिजॉल्व इन सेलिंग कॉल्स, जिसमें कि अच्छा प्रॉफिट हुआ, मैंने ये कैच भी किया। तो ये तो था 5 मिनट का प्राइस एक्शन, बस क्वाइट सिंपल था। ओवरऑल आप देखेंगे आज बेरिश ही था, बट इट वाज नॉट सिंपल अगर आपके दिमाग में 23,500 का लेवल्स था एंड लुकिंग एट हाउ द कैंडल्स आर कमिंग। तो जैसे जैसे मार्केट्स यहाँ पे वोलेटाइल होते जा रही है, बट ओवरऑल आज मार्केट बेरिश ही थी, बिकॉज मोस्टली सारे इंडेक्सेस थे आज बेरिश ही थे। अब हम बात करते हैं एक स्टॉक की जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। वन स्टॉक आई वुड लाइक टू डिस्कस इज टेक महिंद्रा, जिसने कि आज एक अच्छा लेवल यहाँ पे ब्रेक किया है एंड इन दिस वीक मार्केट ऑल्सो टेक महिंद्रा इज सस्टेनिंग इटसेल्फ। तो ये एफएनओ का स्टॉक है, आईटी की एक मेजर कंपनी है। आप देखेंगे 200, ये जो 200 मूविंग एवरेज इसके ऊपर क्लोज दिया है और एक अच्छा कैंडल बनाया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे पिछले 2-3 दिनों में। तो कहीं ना कहीं टेक महिंद्रा में मैं बुलिश हूँ। तो अगर आपको उसको प्ले करना है तो या तो यू कैन बाय अ फ्यूचर एंड देन बाय अ पुट, आप इसको हेज कर सकते हैं मे बी एट दिस लेवल, या यू कैन सेल अ पुट, और अगर आपको लगता है तो यू कैन बाय अ कॉल एज वेल। बट कॉल बाय में क्या होता है, यू कैन नॉट मैनेज, यू हैव टू टेक अ लॉस अगर नीचे आता है। if you are buying a future or buying a put, you still have time because you have capped your losses. तो इट इज ऑल अपॉन यू, आपके अकाउंट साइज क्या कहता है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए। बट अदरवाइज टेक महिंद्रा मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों ये था आज का प्राइस एक्शन। तो अगर मैं ओवरऑल कल की बात करूं तो कल मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा, अगर चार्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा मुझे बेरिश ही लग रही है और 23,500 के नीचे क्लोज दिया है, तो मे बी 23,200 या हमें 23,100 का जो कल जो आंकड़ा था जो मैंने बताया वहां पे जो उसका जो आप बोलेंगे गैप फिल है वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान से ही ट्रेड कीजिएगा कल, और मैं नहीं बोलूंगा एकदम से बेरिश हो जाइए, एक अच्छा लेवल देख के, रेजिस्टेंस देख के वहीं पे शॉर्ट करेंगे, ताकि हमें एक जो है आर हमारे फेवर में हो और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल वीडियो में। आई विल बी विद यू और थैंक यू वॉचिंग एंड बी विद मी। थैंक यू।